भारत को आत्मनिर्भर और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से सहकारिता को भी प्राथमिकता दी गई है। इस उद्देश्य से 6 जुलाई 2021 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी के अधीन केंद्र में एक अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। मंत्रालय ने सहकार से समृद्धि के नारे को साकार रूप देने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारिता सोसाइटियों के लिए आदर्श उपनियम बनाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर सहकारिता विभाग की ओर से प्रदेश की सभी 537 प्राथमिक कृषि सहकारिता सोसाइटियों को केंद्र के आदर्श उपनियमों के दायरे में लाया गया है। इन सोसाइटियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य 22,30,41,700 रुपए की लागत से 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में सहकारिता आंदोलन के अंतर्गत स्थापित 9 प्रमुख सहकारी बैंक सभी 20 जिलों में बैंकिंग सेवाएं दे रहे हैं। 3 जिला सहकारी बैंकों जम्मू सेंट्रल सहकारी बैंक, अनंतनाग सेंट्रल सहकारी बैंक और बारामूला सेंट्रल सहकारी बैंक ने 111 करोड़ एनपीए रिकवर किया है और बाकी के बैंक्स भी एनपीए रिकवरी में उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कार्य कर रहे सहकारी क्षेत्र के सभी 7 सुपर बाजारों में डिजिटल अकाउंटिंग और बारकोड व्यवस्था लागू कर दी गई है। प्रदेश में कार्यरत आवासीय सहकारी सोसाइटियों को सशक्त और पारदर्शी बनाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में सहकारिता विभाग ने हाल ही में उन्नति एग्री एलाइड एंड मार्केटिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को मान्यता प्रदान की है। सहारा जागृति फल और सब्जी सहकारी समिति की ओर से स्थापित वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हल्दी कृषि से लगभग 25,000 महिलाओं को सालाना 20,000 रुपए की आमदन प्राप्त हो रही है। मैं पूजा देवी जज्जर कोटली से। हम सहारा जागृति मंच में पाली हाउस में काम करते हैं। नौशेरा मेज एंड एग्रो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, विजयपुर फ्रूट्स एग्रो एंड वेजिटेबल्स कोऑपरेटिव्स लिमिटेड की स्थापना 2022 में की गई। शिक्षा क्षेत्र में विभाग ने सभी 16 सहकारी स्कूलों में सफलतापूर्वक स्मार्ट कक्षाएं और उन्नत विज्ञान प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। दुग्ध उत्पादन में भी सहकारी विभाग के जतनों से गत वर्ष 14 नवंबर को ही जम्मू एंड कश्मीर डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई और तुलमुला मिल्क प्रोड्यूसर्स एंड डेयरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित अन्य अनेक दुग्ध सहकारी संस्थाओं को भी मान्यता प्रदान की गई। इसी प्रकार उपभोक्ता महासंघ, चिकित्सा और वाणिज्यिक सहकारी सोसाइटियों को भी विकास के लिए आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। सहकारिता के अंतर्गत टनमर्ग, विजयपुर और रेल हेड जम्मू में पेट्रोल पंप भी स्थापित किए गए हैं और जल्द ही महानपुर कठुआ, सैरा करदोह और पौनी पारख में स्थापित कर दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर सहकारी विभाग के अनथक जतनों से खेल और पर्यटन विभाग भी सहकारिता के दायरे में लाए गए हैं। खेल क्षेत्र में 2 तथा पर्यटन क्षेत्र में 4 सहकारी सोसाइटियों की स्थापना की गई है। सोसाइटियों के पंजीकरण का काम भी ऑनलाइन कर दिया गया है और ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि पिछले केवल 2 वर्षों में 1,700 नई सहकारिता सोसाइटियों का पंजीकरण किया गया है। इसी प्रकार पिछले 2 वर्षों के दौरान ही जम्मू कश्मीर सहकारिता क्षेत्र में 26% की वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग द्वारा हासिल इन उपलब्धियों से ये कहा जा सकता है कि वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर अन्य विभागों और क्षेत्रों की भांति प्रदेश का सहकारिता विभाग भी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा।